एक बड़ा प्यारा जुमला मैंने कहीं सुना था कि हमारे इस मुल्क में हर एक शख्स डॉक्टर है और हर एक शख्स मरीज़ है। अगर आप किसी बीमारी की बात करेंगे तो हर एक बंदा आपको डिफरेंट मशवरे देगा डॉक्टर बन के, और अगर किसी ख़ास बीमारी की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं अपनी बीमारी के बारे में, तो हर एक बंदा मरीज़ भी है कि हाँ मुझे भी यही होता है, मेरे फ़लाने को भी यही होता है। तो हम अपने आप में हर बीमारी ढूंढ भी लेते हैं और अपनी तरफ से हर बीमारी का इलाज भी बता देते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर मुजाहिद फ़ारूक, योर सेक्स थेरेपिस्ट एट मेंस केयर क्लिनिक्स। आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि हमारे मुआशरे में, अव्वल मैं एक जगह पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे पास सेक्स एजुकेशन है नहीं। हमें ये नहीं पता है कि जो 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 जिस प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा हूँ, क्या ये सेक्सुअल प्रॉब्लम है या मेरी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। अव्वल तो यही नहीं पता। चलो, अगर ये प्रॉब्लम है भी है तो हमें ये भी नहीं पता कि हमें जाना किस डॉक्टर के पास चाहिए। अमूमी तौर पे मुआशरे में ये होता है कि यंग लड़के, 16 17 18 साल की उम्र के लड़के, जब वो मुख्तलिफ़ किस्म का सेक्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिलती है उन्हें दोस्तों से, गली नुक्कड़ में कहीं बैठे कुछ लतीफ़ों की सूरत में, कुछ वीडियोस की सूरत में, तो बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं, बहुत से सवालात पैदा होते हैं। उन सवालात की वजह से वो कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं और फिर जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं वो अपने अंदर वो चीज़ें नोटिस करना शुरू करते हैं। जब वो चीज़ें नोटिस करते हैं तो बदकिस्मती से, बजाय इसके कि वो किसी ऑथेंटिक बंदे से या अपने पेरेंट्स से बात करें, उनके पास ले दे के वही दोस्त होते हैं जो उनकी सेम एज के होते हैं और उन्हीं से मशवरा करना पड़ता है, या कुछ अपनी उम्र से बड़े दोस्त जो होते हैं उनसे मशवरा करना पड़ता है। नतीजा क्या निकलता है कि उन्हें तरह तरह के मुख्तलिफ मशवरे मिलते हैं। धनिया के पत्ते पीस के पी लो, वो नरछुआरा जो है उसको दूध में डबो के खा लो। अगर ये तो देसी चीज़ें हो गई, अब उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर अपने कतरों को रोकने के लिए ये दवाई खा लो, अपनी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए वो स्प्रे कर लो, वो क्रीम ले लो, वो मेडिसिन ले लो, सख्ती कम आ रही है उसके लिए, शादी होने वाली है तो वो दवाइयाँ ले लो। कहीं सुनी पे जब भी आप जाएंगे, प्लीज़ बी केयरफुल, इट इज़ वेरी डेंजरस। मेरे पास ऐसे एक्चुअल केसेस हैं जिनमें लोगों ने इस तरह से नादानी में सेल्फ मेडिकेशन की, लेकिन नतीजा क्या निकला? किडनी फेल। नतीजा क्या निकला? लिवर फेल। एंड क्या हुआ? डायलिसिस पे चले गए। तो अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलिए, कुछ पैसे लगाइए। पैसे नहीं हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ जाके डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। एटलीस्ट कोई ऑथेंटिक बंदे से तो कोई मशवरा लें, लेकिन बिना जाने अपनी सेहत के साथ मत खेलिए। ये मेडिकेशंस जो होती हैं ये बहुत डेंजरस हैं। आपको पता होना चाहिए, ब्लू पिल जो बहुत कॉमन है हमारे मुआशरे में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, सेक्स के लिए जो ब्लू पिल ली जाती है, वो जिस जिस साल ये पिल इंट्रोड्यूस की गई थी सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, आपको पता होना चाहिए मोर देन 600 केसेस थे हार्ट अटैक के। क्यों? क्योंकि बिना देखे बिना जाने लोगों ने इसको धड़ाधड़ लेना शुरू किया, और वो लोग जिनको जिनको कहीं ढका छुपा हार्ट का प्रॉब्लम था, उनका जो है वो अपना रगों का प्रॉब्लम था, दिमाग में ब्रेन में जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वो बर्स्ट हुई हैं, हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, सडन डेथ, मोर देन 600 पीपल डाइड। तो बिला वजह, बगैर जांचे, बगैर डायग्नोज किए हुए प्लीज़ कोई भी मेडिकेशन एटलीस्ट सेहत के किसी भी मामले के लिए मत लीजिए। ख़ास तौर पे अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए पहले डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, फिर उसके बाद मेडिकेशन के पे जाइए। हो सकता है आपको मेडिकेशन की ज़रूरत ही ना हो। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम सिर्फ साइकोलॉजिकली हो रहा होता है, उसके लिए आपको चाहिए होती है काउंसलिंग। साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग से आपका प्रॉब्लम एक दिन में रिजॉल्व हो सकता है, आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होगी। होने को ये भी होता है। तो पहले जानिए प्रॉब्लम क्या है, फिर उसकी मेडिकेशन कीजिए। बहुत शुक्रिया।